नमस्कार, मैं वैभव शर्मा विनर्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से हम अरिहंत कॉलेज पे आ गए हैं। सुबह की शिफ्ट का एनालिसिस करने हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़ गए हैं। जी सर, आपका नाम? सर आनंद पटेल। आनंद जी, कहाँ से हैं आप? हम छतरपुर से। छतरपुर। आनंद जी, कितना स्कोर रहा आपका? 109। आनंद जी, आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर कितना रहा, बता सकते हैं? 121। 121। आनंद जी, जैसे कि एक एक करके पूछ लेते हैं। मैथ्स में वेटेज हो रहा है, कैलकुलेटिव सुनने को मिल रहा है, आज कैसा क्या देखने को मिला? आज भी कैलकुलेटर मिला। आज भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए बट्टा के, लाभानी के, परसेंटेज के, इनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिले। जिसमें बट्टा सबसे ज़्यादा थे, 8 10 सब 7-8 क्वेश्चन हो गए बट्टा के। बट्टा ही बट्टा के। अच्छा, इनके अलावा और कोई सेक्शन एडवांस से देखने को मिला? एडवांस से था ना, एक कोड निकालने का था। हाँ। और भी इजी थे क्वेश्चन ज़्यादा। और हाँ, उसमें भी था, रेल के भी क्वेश्चन आए थे। हाँ। समय कार का एक क्वेश्चन था। अच्छा। और बस ऐसे थे। मैथ्स के लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिले होंगे? मैथ और रीजनिंग के 65 क्वेश्चन थे। अच्छा, रीजनिंग का कोई सेक्शन बताना चाहेंगे आप? रीजनिंग में कोड एंड कोडिंग 2 क्वेश्चन आए थे, एक सीरीज आई थी और डायग्राम वगैरह सभी थे कुछ क्वेश्चन। अच्छा, वेन डायग्राम। हाँ, बैंक आइडेंटिटी। इसके अलावा अपना ब्लड रिलेशन। हाँ, ब्लड रिलेशन 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, इसके अलावा अपन बात करें जैसे मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में ये सुनने को मिल रहा है कि हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप बाहर से पढ़ के आएंगे बन जाएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन लॉजिक्स पे करना है। तो ऐसा कुछ आज देखने को मैनेजमेंट में मिला? हाँ, लॉजिक से थे और मुझे लगता है इस बार प्रीवियस ईयर के 2-3 क्वेश्चन आए। प्रीवियस ईयर के हाँ, दो। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, तो ओवरऑल मैनेजमेंट कैसा दिखा? टफ दिखा, इजी दिखा? थोड़ा टफ भी था, थोड़ा इजी भी था। 2-4 क्वेश्चन टफ थे, मॉडरेट लेवल बोल सकते मॉडरेट था। हैं। अच्छा, इंग्लिश में जैसे देख सकते हैं कि इंग्लिश में अभी तक कंटेंट में कोई बदलाव नहीं आया है। इंग्लिश में वही सिलेबस पूछा जा रहा है जो अभी तक पूछ रहे थे। एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशंस, इडियम्स, यही अभी इस तक। बार कम से कम 8 क्वेश्चन वो मिले। वो PQRS में सजा नहीं पड़ते क्रम से, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा। और एक्टिव वॉइस से थे, नरेशन थे। अच्छा। और 1-2 ग्रामर के थे बस। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा अपन बात करें हिंदी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, हिंदी में आए थे। अलंकार आया था। अच्छा। स्थाई भाव, रस भी पूछा था इस बार। अच्छा। तो उसका स्थाई भाव क्या, ठीक है। अच्छा। और मुहावरे भी थे। अच्छा। पर्यायवाची शब्द भी था। हाँ। और बस इतने टॉपिक थे लगभग। जीके या एमपी जीके के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? MPG के 1-2 क्वेश्चन मिले देखने को, ज़्यादा नहीं थे इस बार। अच्छा। इस बार इतिहास से थे। अच्छा। और 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी थे। अच्छा। हाँ, बाकी नॉर्मल थे। साइंस के बारे में साइंस इस बार इजी थी, बिल्कुल इजी थी। वेटेज किससे देखने को मिला? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? तीनों से था, लेकिन इजी था बिल्कुल। कंप्यूटर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कंप्यूटर भी थोड़ा डिफिकल्ट था। जिस पर एक्सपेरिमेंट किया होगा वही पर चला सकता है, उसको पर लगा सकता क्वेश्चन। हाँ, बाकी सरल थे। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ कैंडिडेट्स और जुड़ गए हैं। जी सर, आपका नाम? दिलीप पाल। दिलीप पाल। अच्छा मैम, आपका नाम? विद्या भाटी। आपका नाम मैम? मेघा गुप्ता। अच्छा मैम, आपका स्कोर कितना है? 109। आपका मैम? 110 से 110। आपका? 123। 130। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि जैसे कि हर शिफ्ट में कोई ना कोई बदलाव देखने को मिल रहा है और हर सेक्शन में कोई ना कोई बदलाव देखने को मिल रहा है, तो मैथ्स अभी तक ये सुनने में आया था वेटेज ज़्यादा है, कैलकुलेटिव है, टाइम ले रहा है। आज के लिए कैसा कह रहा था? आज भी ऐसा ही था और रीजनिंग में भी मैथ्स थी और कैलकुलेटिव काफ़ी क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग भी थे। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, लेकिन उसमें मैथ्स भी था। और रीजनिंग प्लस मैथ्स तो 25 नंबर का अलग था, वो तो था ही सही। और एक मतलब 40 नंबर का जो रीजनिंग था उसके साथ भी मैथ्स था। अच्छा, आप मैथ्स का कोई? जी। MP नहीं आया था और जो GS था उसमें शायद 20 ही क्वेश्चन होंगे ज़्यादा, और वो भी करंट से थे कुछ तो अधिकतर, बाकी थोड़ा बहुत GS था। MP नहीं था बिल्कुल भी। आप मैथ्स का कोई सेक्शन बताना चाहेंगे? जी सर, पर ये अपने जो प्रॉफिट लॉस इससे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे और बाकी थोड़ा टफ लेवल के थे, मतलब टाइम टेकिंग थे। वाले भी थे, बट डिस्काउंट वाले थे बहुत। वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे, 4-5। और पाई चार्ट के थे 3 से 4 क्वेश्चन थे। हाँ, बाकी सरल थे, इतना टफ नहीं थे, वो बन सकते थे। इसके अलावा हम बात करें एडवांस मैथ्स से कोई क्वेश्चन देखने को मिले? एडवांस मैथ्स में दिक्कत है। एक तो मतलब एक तो उसका था अपने क्या बोले व्रत परिधि वाला, एक तो वाला क्वेश्चन था, और एक अपने क्या बोले उसमें जियोमेट्री से था, एक क्वेश्चन से था। ड्राइंग के वो दिया था, शेप दिया होता उसमें, तो आपको ट्राइंगल के कितने का डिग्री का कौन बन रहा है फाइंड करना। रीजनिंग के सेक्शन की बात कर लेते थे। रीजनिंग ज़्यादा, जैसे आप बोल रहे हैं रीजनिंग में भी कुछ मैथ्स का पार्ट देखने को मिला, लेकिन अपन सिर्फ रीजनिंग की बात करें, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऐसी ये सब कितना देखने को मिला? कोडिंग डिकोडिंग उसमें थी काफ़ी, अल्फ़ाबेटिकल भी थी और क्वेश्चन होंगे या लगभग। बाकी रीजनिंग था, रीजनिंग मतलब मैथ्स वाली रीजनिंग थी वो। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा थी। रीजनिंग नहीं थी, कैलकुलेटिव थी, मैथ्स पे ही थी। टाइम ज़्यादा लग रहा था करने में, ऐसा हो रहा। आप कहना चाहेंगे? जी सर, टाइम ज़्यादा लग रहा था उसमें। बाकी सीरीज़ का था एक या 2 क्वेश्चन, और एक वो जो आता है ना, आपको नंबर फाइंड करना रहता है किसकी जगह कौन सा एक वाला आता है। सर, मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे मैनेजमेंट ये सुनने में आ रहा है कि हाँ, आप बाहर से कुछ पढ़ेंगे तो थोड़े बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन पेपर में मैनेजमेंट में आपको अपने लॉजिक के तर्क पे ही इसको बनाना पड़ेगा। आज क्या देखने को ऐसे मिला? लगा
आप तर्क से बना सकते हो, लॉजिक से बना सकते हो आप। आप कुछ कहना चाहिए? क्वेश्चन मतलब विपणन वगैरह से थे ये, मतलब ये फेयोल वगैरह का पूछा था, परिभाषा आई थी और फेयोल मतलब वो आंसर फेयोल ही था क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। नियम से पूछा था, एक क्वेश्चन नियम से आया था कि ये नियम किसने दिया है। अच्छा, तो वो बताया था कि फुल फॉर्म से भी 2 क्वेश्चन थे। 2 फुल फॉर्म के थे उसी का। आप कहना चाहेंगे मैम कुछ? मैनेजमेंट में यही था कि अभी तक जो केस स्टडी आ रही थी बोल रहे थे कि केस, लेकिन आज इतनी नहीं देखी गई थी उसमें। वो नॉर्मल हाँ 1 लाइनर ही थे अधिकतर, और बाकी कंप्यूटर अच्छा था, कंप्यूटर ठीक था, जो सिलेबस है जो पढ़ रहे हैं बच्चे वही आ रहा है। शॉर्टकट की वगैरह था 1-2 क्वेश्चन और बाकी मेमोरी वगैरह से ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन थे उसके, लेकिन वो भी थोड़ा सोचना तो पड़ ही रहा था। क्या बोले, नेटवर्क से ज़्यादा क्वेश्चन थे। नेटवर्क से ज़्यादा, नेटवर्क से ज़्यादा थे। वायरस से भी क्वेश्चन? वायरस से 3-4 क्वेश्चन थे, वायरस से 3-4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि इंग्लिश, तो इंग्लिश में अभी तक देखा जा रहा है कि इंग्लिश में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। मिला है? मिला है, उसमें अरेंज सेंटेंस अरेंज करने के लिए 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चन आ ही रहा है वो तो 4-5 क्वेश्चन हुआ रहे, एक्टिव आ रहे हैं। कंजक्शन वाले टाइम टेकिंग थे इंग्लिश के क्वेश्चन, मतलब पढ़ने में टाइम लग रहा है उसको। अच्छा, इंग्लिश भी अब टाइम टेकिंग हो गया है ऐसा? क्योंकि बहुत बड़े पजल दे रहे जो कब अरेंज करना है तो टाइम लगता है उनको। पूरा पढ़ के ही कर पा रहे, ऐसा नहीं हो रहा। 2-3 घंटे ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं चला, और इतना लेंदी पेपर था ये। फाइनली इंग्लिश ने आज अपना नया रूप दिखाया। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं साइंस, जैसे साइंस में कुछ सुनने को मिल रहा था कि इन्वायरमेंट से कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। नहीं आया था। एक आध इक्का दुक्का? हाँ, मतलब ऊर्जा जो आता है ना, वो श्रृंखला वाला पिरामिड वाला आया था क्वेश्चन। मतलब अपने पर्यावरण से रिलेटेड ही पारिस्थितिकी से वाला है, वो सौर ऊर्जा वाला, हरित ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर्यावरण वाला था। हाँ, सौर ऊर्जा वाला पूछा था। हरित ऊर्जा और पवन ऊर्जा करके पूछा था कि वो कैसे। पर्यावरण प्रदूषण कौन नहीं करेगा ऐसा करके था वो, तो वो हरित ऊर्जा उसका आंसर लग सकता है हमारे हिसाब से। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ये ऑप्शन था उसमें। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से बता सकते हैं ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिला? फिजिक्स में बायोलॉजी था लगभग, मतलब थोड़ा अंतर ही, ज़्यादा इतना था, बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन पर इजी था। साइंस जो था ना थोड़ा इजी था, क्योंकि मैं तो वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे को तो टफ ही लगता है साइंस, लेकिन मेरे को ठीक लगा था आज। आप कुछ कह रहे थे? जी सर, वो एक पूछा था परमाणु क्रमांक 16 या 14 करके सर, 12 परमाणु क्रमांक किनका है। 12 पूछा था। हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी में रस छंद अलंकार के क्वेश्चन बड़े हैं कि कर्तवाच कर्मवाच यही कंटिन्यू है? छंद भी था, एक छंद का क्वेश्चन था, वो वाला पूछा था चौपाई किसमें 16 मात्राएं होती है। 16 मात्रा किसमें होती है बोला था, और एक शब्द आ गया था और उसका शुद्धिकरण पूछा था, और एक वाक्य आ गया था उसके शुद्धिकरण आए थे। एक 13 नंबर वाला भी था। 13 जंबल हिंदी में भी देखने को मिला। अच्छा, जीके की जैसे बात करते हैं, जीके में अभी तक एमपी जीके का वेटेज ज़्यादा देखने को मिला, तो आज जीके में क्या देखने को मिला? नहीं था, बिल्कुल भी एक क्वेश्चन भी नहीं था। आज एमपी जीके था ही नहीं। करंट अफेयर? करंट अफेयर से मतलब खेल वगैरह से क्वेश्चन, का भी करंट गेम्स का था। 120 का कोई सा कौन जीता है, वो गोल्ड मेडल, फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन जीता था? अच्छा, हिस्ट्री पॉलिटी से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? हिस्ट्री से था। अच्छा, हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उसके संस्थापक जो थे ना, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, वो वाला था। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर कितना रहा? हमारी दोनों की एक ही पर बाकी ये सही है, 120 150 120 था शायद हमारे में 120 था, और बाकी सारा वो 70-80 के लगभग, और ज़्यादा, हाँ वो ज़्यादातर 110 से नीचे थे। 120 था हमारी इसमें। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, नमस्कार, हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़ गए। जी सर, आपका नाम? अभय भट्ट। अभय जी, कहाँ से आप? मैं सर पिछोर से हूँ, सिपरी डिस्ट्रिक्ट से। अभय जी, जैसे कि ये देखने को मिल रहा है कि हर सेक्शन में, हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई बदलाव है। मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स वेटेज ज़्यादा है, कैलकुलेटिव है, आज क्या देखने को मिला? सर कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है। मतलब जो अपन देखते हैं कि एसएससी सीजीएल का इस बार मेंस आया था, बहुत इजी आया था। अच्छा, पिछली बार का भी थोड़ा इजी आया था, इसमें बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेशन थी। ये सीजीएल को भी टक्कर दे रहा है? हाँ, बिल्कुल टक्कर दे रहा है। अगर एडवांस मैथ को छोड़ दें तो अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा है। कैलकुलेटिव में टक्कर दे। बहुत अच्छा कैलकुलेटिव पेपर था, और 4-5 क्वेश्चन गलत भी थे मैथ रीजनिंग में मिला के। हाँ इस मैथ्स में कुछ सेक्शंस की बात कर लेते हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आज देखने को मिले। हाँ सर, एक तो सर रेशियो से था, और एक इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आया था सीआई से। हाँ, और डीआई तो सर आ ही रहा है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। परसेंटेज था, प्रॉफिट लॉस से भी 2-3 क्वेश्चन थे, और डिस्काउंट के भी 2-3 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मिला के मतलब 3 क्वेश्चन होंगे, 3-4। हाँ, आपका स्कोर कितना रहा? मेरा सर 137। 137। सर, आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर बता सकते हैं? हाईएस्ट तो मैंने देखा नहीं, मतलब लगभग यही हुआ है, या थोड़ा एक आध किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। सर, रीजनिंग के कुछ सेक्शंस बताना चाहेंगे जो आज देखने को मिले? रीजनिंग में सर ऐसे आप तो नहीं, कोडिंग ठीक थी, अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब
रीजनिंग को टफ मान सकते हैं। हाँ रीजनिंग भी कैलकुलेटिव है। हाँ, रीजनिंग भी कैलकुलेटिव है। इसके अलावा अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट कैसा क्या देखने को आज मिला? मैनेजमेंट सर मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं तो सर CGL की प्रिपरेशन करता हूँ, और मतलब बन गए थे क्वेश्चन काफ़ी, मतलब थोड़े थोड़े पढ़ के समझ में आ रहा था। इंग्लिश के बारे में सेक्शन बताना चाहेंगे? हाँ, इंग्लिश में सर पैरा जंबल आ रहे हैं अच्छे खासे, और एरर 2 ही 3 थे, 2 ईडियम्स थे। ईडियम सर ऐसा था, सेंटेंस में उसको लगाना था, चूज़ करके जो फिट बैठता है उस सेंटेंस में उसे लगाना था, और 2 ईडियम्स थे, और एंटोनिम सिनोनिम्स थे 2-2, और उसके बाद क्या था, एरर भी थे 2-3। हिंदी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? हिंदी जी है। अच्छा, हिंदी में रस अलंकार छंद देखने को मिला? हाँ, रस से भी क्वेश्चन थे, अलंकार से नहीं था, छंद से था। छंद पूछा था 16 मात्राओं का छंद कौन सा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था हिंदी में, रचनाएं दी थी, कवि का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें से कौन सी इनकी नहीं है ये पूछी। मतलब हिंदी में रचना से क्वेश्चन आने हाँ, लगे। एक क्वेश्चन था। अच्छा, हिंदी से कोई ऐसा सेक्शन बता सकते हैं जो आप सोच के आए होंगे कि यहाँ से तो आएगा ही नहीं और एकदम से आ गया हो? हिंदी में कोई ऐसा सेक्शन? ऐसा सेक्शन हिंदी में मतलब एकदम से आ गया हो? किसी भी सब्जेक्ट में कोई ऐसा सेक्शन कि आप सोच के गए इस सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन नहीं आ सकता और उससे आ गया? नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब सोचा था सभी, मतलब पूरा मतलब कवर देखा था कहाँ से आ सकता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। हिंदी में ज़रूर कहाँ से था क्वेश्चन, एकदम से याद नहीं आ रहा अभी। कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर से बताना चाहेंगे सर? हाँ, कंप्यूटर से HTML की फुल फॉर्म आई थी, और एक शॉर्टकट, हाँ F7 पूछा था, वो क्या बोलते हैं, मतलब आंसर F7 था, वो स्पेल और ग्रामर चेक का। हाँ, वो पूछा था, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आए थे। जीके के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? जीके में हाँ, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक पूछा था। ये क्वेश्चन तो इजी थे, लेकिन जीके काफ़ी टफ थी। 20 क्वेश्चन अगर ओवरऑल देखें तो टफ थी, लेकिन ये इजी था इसलिए मुझे याद रह गया। MP जीके का वेटेज देखने को का कुछ नहीं था। करंट अफेयर? करंट अफेयर्स थे, 2-3 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं था, मतलब बिल्कुल अलग सी GS आई थी, अजीब सी, देखने को नहीं मिली ऐसी कहीं। साइंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? साइंस हाँ ठीक थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। विटामिन से भी क्वेश्चन था, और कहाँ से था याद नहीं, लेकिन ठीक थी साइंस। साइंस में लगभग ज़्यादा वेटेज बायो से रहा? हाँ, बायो से था। हाँ, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, मतलब फार्मूला था, मतलब किस में इसको ऐड किया जाता है, याद नहीं आ रहा फार्मूला। फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे सर? फ्यूचर स्टूडेंट के लिए यही सलाह है कि मैथ रीजनिंग अच्छी कर लें, जिनका अप्रैल लास्ट 26 अप्रैल 25 अप्रैल को पेपर है, वो मैथ रीजनिंग बिल्कुल अच्छी कर लें, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन आ रही है, वो ही स्कोर करवाएगी। बाकी तो हिंदी तो ईजी आ ही रही है, इंग्लिश सब कर ही रहे हैं, स्कोर वही बढ़वाएगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जैसा देखने को मिला कि हाँ, मैथ्स में वेटेज है, और आज कुछ कैंडिडेट से ये सुनने को मिला कि मैथ्स का जो कैलकुलेशन है वो इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि वो सीधा सीधा SSC के CHSL और CGL को टक्कर दे रहा है। इसके अलावा अपन बात करें किसकी, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आज ये सुनने को मिला कि रीजनिंग में जो कुछ क्वेश्चंस आए वो मैथ्स की तरह कैलकुलेटिव आए, मतलब जो मैथ्स पोर्शन होता है रीजनिंग में, वहाँ से आज कुछ क्वेश्चन देखने को रीजनिंग में मिल गए। इसके अलावा अपन बात करें जैसे इंग्लिश में अभी तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज इंग्लिश में बदलाव देखने को मिला। आज इंग्लिश में अरेंज करने पर क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपको स्टेटमेंट्स को अरेंज करना था, अरेंज के आधार पे आपको आंसर देना था। मैनेजमेंट की बात करें तो हाँ, मैनेजमेंट में 1-2 फुल फॉर्म आज पूछे गए थे। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपके वायरस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार कंप्यूटर में वायरस से क्वेश्चंस बने हुए हैं। हिंदी की अगर अपन बात कर लें तो हिंदी में ये देखा गया है कि हाँ, रस छंद अलंकार से क्वेश्चंस हैं, कर्तवाच कर्मवाच से क्वेश्चंस हैं, हिंदी में ये कंटिन्यू बना हुआ है। इसके अलावा अपन बात करते हैं जीके की, तो जीके में अभी तक हम ये सुन रहे थे कि MP जीके से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। आज MP जीके से मात्र 1 क्वेश्चन आया, इसके अलावा MP जीके से क्वेश्चन नहीं आया। हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आया, करेंट से क्वेश्चन आए, गेम से क्वेश्चन आए, ये आज देखने को मिला। साइंस की बात करें तो साइंस में जैसे एनवायरमेंट से क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन आज एनवायरमेंट से क्वेश्चन नहीं आए, और बायो ने फिर से अपना दबदबा मचाया है। बायो फिर से वेटेज उसका बढ़ गया है, साइंस में बायो फिर से ज़्यादा आने लगा है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़ी रहिएगा हमारे एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।